नमीजिन स्तवनम। स्तुति स्तोतुः साधोः कुशल परिणामाय स तदा भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः किमेवं स्वाधीन्यास दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, स्वाधीन्यास अथवा स्वाधीन्यास, क्योंकि दीर्घ है ना, तो दीर्घ में दुत्त करने की जरूरत नहीं है। अगर बोलते ना बने तो स्वाधीन्यास ही पढ़ सकते हैं। जगति सुलभे श्रायस्पथे स्तुत्यान नत्वा विद्वान सततमभि पूज्यम नमीजिनम। पुनः एक बार, स्तुति स्तोतुः साधोः कुशल परिणामाय स तदा भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः किमेवं स्वाधीन्यास स्वाधीन्यास बोले तो अच्छा, स्वाधीन्यास जगति सुलभे श्रायस्पथे स्तुत्यान नत्वा विद्वान सततमभिपूज्यम नमीजिनम। ऐसे आविष्कार करते हैं। स्तुति भगवान की जो स्तुति है, स्तोतो स्तुति करने वाले हैं, साधो भव्य पुरुष, कुशल परिणामाय पुण्य साधक प्रशस्त परिणामों के लिए होती है। इसके लिए होती है कि जो भगवान की जो स्तुति होती है, स्तुति करने वाले के जो भव्य पुरुष हैं, साधु जन हैं, उनके कुशल परिणाम, उनके परिणामों की कुशलता के लिए, कुशल किसको बोलते हैं? कुशल की व्याख्या धवला आदि ग्रंथ में की है। पुण्य का जो साधक है, प्रशस्त परिणामों को प्राप्त करने वाला, वही कुशल है। अथवा कुशलेषु अनादर प्रमाद, अर्थात प्रमाद का, कुशलता का अभाव का नाम प्रमाद है, तो प्रमाद के अभाव का नाम कुशलता है। प्रमाद नहीं करना, ये सब कुशलता के लक्षण है। अथवा मूल अर्थ है कुशलाती कुशल है, जो कुश मतलब कुश की धान होती, घास होती, उसको लाता है, उसका नाम कुशल है, ऐसा अर्थ भी है। तो यहाँ कुशल है, पुण्य के साधक हैं। पुण्य कहो कुशल बोलो, ये एक ही अर्थ है। तदा स्तुति के काल तथा स्तुति के देश में, तदा उस समय, स्तुत्य वह स्तुति का पात्र आराध्य देव भवेत मा वा हो अथवा न। हाँ देखो, इसलिए बोलते हैं अपन ने स्तुति की है, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। भगवान महाराज जी आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं, महाराज जी सामने नहीं थे, नहीं, हम हो स्तुति जिसकी की जा रही वो हमारे सामने हो या ना हो, यदि हमने स्तुति की है तो वह हमारी स्तुति हमारे पुण्य के वर्धन के लिए, हमारी कुशलता के लिए कार्य करेगी। तथा उस स्तुति से, तस्य उस स्तुति करने वाले भव्य पुरुष को फलमपि स्वर्ग आदि की फल की प्राप्ति होती भी, भवेन्मा हो अथवा न हो। एवं इस प्रकार जगत संसार में स्वाधीन्यात अर्थात स्वाधीनता से, है ना। तो यहाँ पर स्वाधीन्यात शब्द है, स्वाधीन्यात ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्वाधीन्यात स्वाधीनता से, श्रायस्पति कल्याण अथवा सम्यक दर्शनादि मोक्ष मार्ग संबंधी मार्ग के सुलभे सती, सुलभ रहने पर भी,
किम क्या विद्वान विचार पूर्वक कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, विवेकी जन सततम सदा अभिपूज्यम इंद्रादि के द्वारा पूज्य व नमीजनम आप नमी जिनंद की न स्तुति ना करे। हाँ देखो, कहने का मतलब इतना लंबे सूत्र का ये अर्थ होता है कि जो स्तुति करने वाला व्यक्ति है, जो भगवान की स्तुति करने वाला भव्य पुरुष है, वो अपने परिणामों के लिए ही मात्र स्तुति करता है। उस स्तुति करते समय उसके भगवान या आराध्य सामने हो या ना हो, उसे उसका पुण्य फल प्राप्त हो या ना हो, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन वह अपने स्वतंत्रता स्वाधीन पथ के लिए स्वतंत्र से वो अपनी स्तुति को चालू रखता है। सीधी सी बात, कोई अपेक्षा नहीं मिलेगा स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे माँ बच्चे की सेवा कर रही, क्यों कर रही? अब जो मेरे को पानी पिलाएगा, अस्पताल ले जाएगा, मेरे मरने पे बुढ़ापे में काम आएगा। किसने बुढ़ापा देखा, किसने नहीं देखा? मैं बुढ़ापे होने के पहले मर गई तो मैं इसका लेकिन माँ बच्चे का पालन पोषण करती, बस उसका काम करने का है। वो ये भी सब विचार करके थोड़ी करती है कि वो हमें देगा कि नहीं देगा। अब मान लो पहले नंबर तो गर्भ धारण उसने किया, अब उसको ये पता थोड़ी कि उसके लड़का होगा कि लड़की होगी कि नहीं भी होगी कि इस हिसाब से अपनी वो एक दैनिक चर्या है। फल पक रहे हैं, फूल रहे हैं, अब उनको ये थोड़ी पता कि ये भाव कम आएगा कि ज्यादा आएगा। वो लोग आज इमली तोड़ ही नहीं रहे, भाव कम आया तो तोड़ी नहीं। तो प्रकृति का फलना फूलना छोड़ देगी नहीं। अब उस समय रेट कम हो गए, इस समय गर्मी ज्यादा हो गई, इस समय ठंडी हो गई, इनको जरूरत नहीं है, उसका काम नहीं, उसका काम फलना है, पकना है, बस। इसी तरह से जो भक्त होता है, जो साधक होता है, जो स्तुति करने वाला है, वो स्तुति करता ही करता है अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, बस अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए करना है। ना तो फल की प्राप्ति है, ना स्वर्ग है, ना मोक्ष है। पार्षद भगवान की स्तुति में महाराज जी ने लिखा है, आचार्य ने, गुरु जी ने, कि स्तुति जब कही जाती है तो ये सब भाव भूल छूट जाते हैं कि मुझे मोक्ष मिले या नहीं मिले, मेरे को सुख हो या। हमारा काम स्तुति करने का, बस। हमने नमस्कार किया, अब महाराज जी देखें नहीं देखें, आशीर्वाद दें नहीं दें, बोले नहीं बोले, मुस्काए नहीं मुस्काए, हमें इससे मतलब नहीं है। जैसे पड़गान को निकले, अब वो आए नहीं आए, ये उनकी व्यवस्था, उनकी विधि, उनका राग, उनका देश उनकी तरफ। मेरा राग देश, मेरा पुण्य तो सर्वज्ञ कि हमारे गांव में साधु है, साधु हमारे सामने से हमें पड़गान करना, उनको नमस्कार वंदना करनी। अब ये उनकी पाली की बात है, ये मेरी पाली, मेरे हिस्से की काम खत्म हो गया। अब ये उनके हिस्से का, वो राग देश करते वो जाने, नहीं करते वो जाने, उनकी क्या विधि है, वो कहाँ जाते नहीं जाते, मुझे इससे लेना देना नहीं। इसी तरह से यहाँ कहने का मतलब है कि कह रहे हैं कि भगवान की स्तुति करने वाले भव्य पुरुष के पुण्य साधक प्रशस्त परिणाम के लिए होती है। स्तुति के काल में, स्तुति के देश में वह स्तुति का पात्र आराध्य देव हो अथवा न हो, अतः उस स्तुति से उस स्तुति करने वाले भव्य पुरुष को स्वर्ग आदि की फल की प्राप्ति होवे अथवा न होवे। इस प्रकार संसार में स्वाधीनता से कल्याण अथवा सम्यक दर्शनी मार्ग के सुलभ रहने पर क्या विचार पूर्वक करने वाला व्यक्ति अपने पूज्य की आराधना नहीं करता। हमें स्वतंत्रता इस बात की है ना, जैसे कोई जेल में है, नरक में है, नरक में भी स्तुति कर सकता ना। भाला तीर चल रहा है, आग लग रही, तब भी वो स्वतंत्र है। लिखा स्वाधीन, संसार में स्वाधीनता से कल्याण सम्यक और मोक्ष मार्ग के लिए हम अपना काम कर सकते। इसमें तो न सास, न बहू, न देश क्षेत्र कहीं मना नहीं कर सकता है। अब कैद में भी आराधना कर सकते हैं अपने परिणामों की विषय, बस। अब ये ताला टूट जाए और ये हो जाए और रोग दूर हो जाए, इसके लिए उन्होंने नहीं किया, उन्होंने तो अपने परिणामों की शांति के लिए किया। अब उससे कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन अपन लगे उसके लिए कि भक्तांबर बहुत अच्छा छंद है, कल्याण मंदिर बहुत अच्छा है, इससे ऐसा हुआ था, ताले टूटे थे और ये हुए थे, अब अपन भी अपने ताले तोड़ने में लगे। परिणाम विशुद्धि नहीं है, आपकी कुछ प्राप्ति की भावना ज्यादा है। बाल है, बच्चे, उनने का जी वाला काव्य पढ़ो, उनने का वो वाला काव्य पढ़ो, इसको सुबह पढ़ो, इसको शाम को पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो। फिर भी अगर मान लो, जैसे अभी कई बार चर्चा आ रही, जो व्यक्ति इस मार्ग में लगा है
उसे हम और भी संबोधन देके दृढ़ कर सकते हैं। लेकिन जिसकी गाड़ी पटरी से उतर गई है, अन्यतर कहीं चला गया है, उस व्यक्ति को इस पटरी पे लाना फिर कठिन है। समझे? इसीलिए अगर वो यहाँ रह के कदाचित कुछ ख्याति लाभ के लिए कर रहा है, मानते हैं। और फिर एक और बात भी है, अपने पिता से सब कोई मांगता है, दूसरे से के मांगने की क्या जरूरत है? बाप पिताजी दें या ना दें, बच्चे का मांगना ना मांगना अशोभनीय भी हो, अब उसको पता ही नहीं कि बाप के पास पैसे हैं कि नहीं है, वो हमारी चीज की पूर्ति करने की योग्य है कि नहीं है, लेकिन मांगेगा किससे? पिताजी से मांगेगा, ये उसका अविवेक है। फिर उसे जब उसकी माँ समझाती है, दादी समझाती है या बाप समझाते, बेटा हमारे पास अभी इतना नहीं है, हमारे पास ऐसी योग्यता हमारी योग्यता नहीं कि तुम्हारी इतनी खाना पूर्ति कर सके, इतना पढ़ा सके। बच्चा बाद में समझता भी नहीं भी समझता। त्वया धीमन ब्रह्म प्रणधि मनसा प्रणिधि मनसा जन्म निगलम समूलम निर्भिन्नम त्वमसि विदुषां मोक्ष पदवी त्वयि ज्ञानज्योतिर विभव किरणैर् भाति भगवन् न भुवन खद्योता इव शुचि रवावन्य मतयः। पुनः एक बार। त्वया धीमन ब्रह्म प्रणिधि मनसा जन्म निगलम समूलम निर्भिन्नम त्वमसि विदुषां मोक्ष पदवी त्वयि ज्ञानज्योतिर विभव किरणैर् भाति भगवन् न भुवन खद्योता इव शुचि रवावन्य मतयः। क्या बोलते हैं कि हे धीमान, हे विशिष्ट बुद्धि के धारी नमी जिनेन्द्र। देखो, विशिष्ट बुद्धि के धारी पवित्र सागर नहीं है, नियम सागर जी नहीं है, भगवान आचार्य विद्यासागर नहीं है, यहाँ तक कि गणधर परमेष्टि कुंद नहीं है। विशिष्ट बुद्धिधारी ज्ञान के धारी कोई है तो तीर्थंकर, उनकी अपेक्षा से गणधर परमेष्टि है, फिर उनकी अपेक्षा से वो है, उनकी अपेक्षा से हम है, और कदाचित हम आपको भी बोलते नहीं जी बच्चा अच्छा पढ़ता है। तो ऊपर से नीचे से तो ठीक है, लेकिन नीचे के ऊपर देखें तो सब छदमस्त हैं, सब तीर्थंकर भगवान ही उच्च बुद्धिधारी हैं। ब्रह्म प्रणति मनसा, शुद्ध आत्म रूप में स्थिर चित्त वाले, त्वया आपके द्वारा जन्म निगम संसार रूपी बंधन समूलम मूल कारण सहित निर्भिन्नम नष्ट कर दिया है। तुम आपका विदुषाम विद्वानों के लिए, अब दो उधर बुद्धिधारी उनको बोल रहे और फिर नीचे लिख रहे विद्वानों के लिए है। विद्वान कौन फिर? जो विशिष्ट बुद्धिधारी जब आप स्वयं हैं तो विद्वान कौन होगा? ऊपर की नीचे की अपेक्षा, नीचे से ऊपर की अपेक्षा आप विद्वान, ऊपर से नीचे की अपेक्षा गणधर परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, कुंद और नीचे दोनों तरफ है ना। विदुषाम विद्वानों के लिए मोक्ष पदवी, इसी को बोलते स्याद्वा देने का, समझ? स्याद्वा देने का क्या हो गया? विशिष्ट ज्ञानी की अपेक्षा से तो भगवान ही होंगे ज्ञानी, लेकिन विशिष्ट ज्ञानी फिर कौन है? नीचे की अपेक्षा उनसे बाद कौन है? फिर गणधर परमेष्टि, उनके बाद कौन है? आचार्य कुंद समंतभद्र, उमा स्वामी आदि, उनके बाद कौन है भैया? शांति सागर, अरे आचार्य कोई भी, और उनमें भी विद्वान
हाँ इनमें ये है ऐसे उंगली उठा देते हम जैसे वो बच्चे की तारीफ कर रहे हैं। तो इस तरह से अन्य की अपेक्षा से वे भी विद्वान। तो कह रहे विद्वान मोक्ष पदवी मोक्ष मार्ग स्वरूप असी है। हे भगवान तो ही आपके ज्ञान ज्योतिर्विभव किरण केवल ज्ञान रूपी की संपदा रूप किरणों के द्वारा भासी सुशोभित जो हो रहा है अन्य मत यह जो अन्य मतावलंबी जन है शुचि रवौ ग्रीष्म काल की ऋतु में जो सूर्य के दीप्तिमान रहने पर खद्योतैव समान भुवन ग्रीष्म काल में और वो भी उत्तर भारत में वो भी राजस्थान में जब धूप चमकती है और मरुस्थल में जब रेत चमकती है कदाचित और ईरान इराक तरफ जो जहाँ पर मरुस्थल एरिया ज्यादा है जहाँ 50-52 डिग्री तापमान चल रहा है उधर की धूप और फिर नहीं एक और होती धूप ये तो धूप यहाँ की है और कदाचित बर्फीले पर्वतों पे जब धूप पड़ती है और चमकती है आंखों में तब तो और उसके लिए अलग से गिलास कांच चश्मे अलग लायक होते हैं टीन में जब चिलकन होती ना तो वो चश्मे अलग होते हैं। तो ऐसी चिलकन वाली तेज धूप उसमें ये हमारे जो अन्य मतावलंबी हैं जुगनू के समान टिम 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 खत 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 खद्योत बोलते हैं उनके समान दिखाई देते हैं। हे विशिष्ट बुद्धिशाली नमी भगवान आप जो शुद्ध आत्म स्वरूप में चित्त में स्थिर चित्त वाले हैं आपके द्वारा संसार रूपी बंधन और उसके मूल के कारण सहित जो नष्ट कर दिया है इसलिए आप विद्वानों के लिए मोक्ष मार्ग स्वरूप है क्योंकि आपके अनुसार ही हम आप चलेंगे। आपने नष्ट किया तो मेरा भी नष्ट हो सकता है नष्ट हो सकता नहीं नष्ट कर लूंगा जब आपने किया तो मैं भी कर लूंगा जिस तरह से आपने किया वैसे मैं भी करूंगा जब आपसे हो सकता तो मेरे से भी हो सकता तो हम आपके मार्गदर्शी मार्ग में चलते हैं। लेकिन आपके ज्ञान केवल ज्ञान की संपदा के सामने अन्य मतावलंबी हैं अन्य जो पुरुष हैं अथवा जिनके पास अन्य मतलब जिनके पास भी केवल ज्ञान आदि नहीं है अथवा जो केवल ज्ञान को नहीं स्वीकारते हैं आपके मत को स्वीकारते नहीं है वे ग्रीष्म काल की धूप के में कैसे हैं खद्योत के समान हैं जो जैसे टिमटिमाते हैं। तो अब बोल तो चल नहीं सकते कि नहीं है और ये भी नहीं बोल सकते कि उनका ज्ञान नहीं है उनके पास कुछ तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है लेकिन ऐसे खद्योत के समान टिम 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 कर रहे हैं। विधेयम वार्यम च अब चा में रोकना पड़ता है यति के अनुसार है ना। अनुभय शब्द निकाल चा अनुभय मुभयम ऐसा पढ़ना चाहिए है ना। चलिए फिर से पढ़ते हैं विधेयम वार्यम चानुभय मुभयम मिश्रमपि तद् विशेषैः प्रत्येकं नियम विषयैः चा परिमितैः सदान्योन्यापेक्षैः सकल भुवन ज्येष्ठ गुरुणा त्वया गीतं तत्त्वं बहुनय विवक्षे तरवशात् पढ़ना ऐसा है बहुनय विवक्षे तरवशात् हाँ बाद में फिर से लेते हैं विधेयम वार्यम चानुभय मुभयम मिश्रमपि तद् विशेषैः प्रत्येकं नियम विषयैः चा परिमितैः तदान्योन्यापेक्षैः सकल भुवन ज्येष्ठ गुरुणा त्वया गीतं तत्त्वं बहुनय विवक्षे तरवशात्। क्या कह रहे हैं हे भगवान सकल भुवन ज्येष्ठ गुरुणा 3 भुवन में आप सबसे महान गुरु हैं
गुरुओं के गुरु हैं, है ना। त्वया बोलते हैं ना, तुम्हारे भी बाप हैं, बाप शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता, तो गुरुओं के गुरु हैं। त्वया आपने, आपने बहुन विवक्षेतर्वशात्, अनेक नयों की विवक्षा और अविवक्षा के बस, प्रत्येकम विधि निषेध, मूर्त अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म, प्रत्येक धर्म का लक्ष्य कर, कुछ भी बोल लो आप, सूक्ष्म है, मूर्त है, एक है, अनेक है, सत्य है, असत है, गुरु में भी अपन चर्चा कर चाहे, उन सबको प्रत्येक धर्म का लक्ष्य करके नियम विषयी, सप्तभंगी सात भंगी होते हैं, धीनाधिक नहीं, इस नियम के विषयभूत और सदा न्योन्यापेक्षा, सदा एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले, अपरिमित ही अनंत विशेष त्रैकालिक धर्मों के द्वारा, देखो हाँ ये इसी के लिए है, क्योंकि अनंत अपरिमित जो गुण होते हैं धर्मों के द्वारा, तत्वम उस स्वरूप को, उस वस्तु को, विधेयम विधि रूप से, अथवा निजेय रूप से, अथवा उभय रूप से, अनुभय रूप से और विस्तृत रूप से आपने स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य आदि भंग रूप से गीतम कहा। सात तत्वों के ये जितने द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, नास्ति है, अस्ति है, एक है, अनेक है, और ये अनंत स्वरूप जो धर्म का त्रैकालिक धर्म रूप वस्तु है, उसका आपने सात भंगों के, सात भंग कहलाते हैं। स्यादस्ति कोई प्रकार कथनचित है, कथनचित नहीं है, कथनचित अकथ्य कहने योग्य नहीं है, कथनचित नास्ति अवक्तव्य नहीं होते हुए भी कहने योग्य नहीं है, कह रहे हैं अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कुछ कथनचित है भी और कथनचित नहीं है तब भी अवक्तव्य आदि रूप से सात भंगों के माध्यम से आपने इस वस्तु स्वरूप का कथन किया, अनंतात्मक वस्तु स्वरूप का कथन आपने इस रूप में किया। आप क्या कहते हैं? अहिंसा भूतानां, अहिंसा भूतानां जगति विदितं, जगति विदितं ब्रह्म परमं, ब्रह्म परमं ब्रह्म परमं, ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भोस्, न सा तत्रारम्भोस् त्यणुरपि त्यनुरपि त्यणुरपि त्यनुरपि च यत्राश्रमविधौ च यत्राश्रमविधौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकर्णो परमकर्णो ग्रन्थमुभयम् ग्रन्थमुभयम् भवानेवात्याक्षीन् भवानेवात्याक्षीन् न च विकृत न च विकृत वेषोपदिरतः। वेषोपदिरतः। हाँ क्या, फिर से एक बार पढ़ते हैं। अहिंसा भूतानां, अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं, जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भोस्, न सा तत्रारम्भोस् त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकर्णो ग्रन्थमुभयम् परमकर्णो ग्रन्थमुभयम् भवानेवात्याक्षीन् भवानेवात्याक्षीन् न च विकृत वेषोपदिरतः। न च विकृत वेषोपदिरतः। हाँ अब यहाँ पर पढ़ते हैं। हे भगवान, भूतानां प्राणियों की, अहिंसा हिंसा, जगति जगत में, परम ब्रह्म के रूप में, विदितम प्रसिद्ध है। अहिंसा ही परम ब्रह्म है, अहिंसा ही परम धर्म है, यह सब में जगत में भी ज्ञात है। क्यों? सभी लोग हिंसा से डरते हैं, सभी लोग सुख चाहते हैं, सभी लोग दुख से भयभीत होते हैं, और जब हिंसा होती है तो सब जीवों को दुख होता है। ऐसा नहीं है कि हमको दुख होता है दूसरे को नहीं होता है। कुछ लोगों ने ऐसी मान्यता बना ली है कि कुछ जीव तो मरने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ लोगों को मारा ही जाएगा, हम उनको मारने के लिए पैदा हुए हैं, हमें धंधे के लिए ही पैदा हुए हैं, हमें वो खाने के लिए, या हम
उनको खाने के लिए पैदा हुए हैं, अथवा बिल्ली के लिए कुत्ता है, कुत्ते के लिए चूहा है, बिल्ली के लिए चूहा है, ये उनके बैरी हैं, ये उन्हीं के लिए भोजन के लिए, ऐसा नहीं है। सब अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं, सब अपने आप में सुखी रहना चाहते हैं, सब जीव है शांति से रहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि ये संसारी प्राणी, तीन लोक के सभी प्राणी अहिंसा को ही अपना परम देवता, आराध्य और सुख का साधन मानते हैं। ये सभी को विदित है, ऐसा नहीं कि आप किसी को याद कराना पड़े, जताना पड़े। कह रहे हैं यथा तत्रारंभुश्च चणरूपी चैत्र संविदौ, फिर कह रहे हैं कि सा वह अहिंसा तत्र उस आश्रम विधौ, आश्रम विधि में, कौन सी आश्रम विधि में, न अस्ति नहीं है, जिसमें अणुरपी थोड़ा भी आरंभ होता है। अपने पास तीन आश्रम है ना, जैसे बोलते हैं चार आश्रम बताते हैं, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम आदि। तो उस आश्रम विधि में है ना, किसके लिए, वह अहिंसा उस आश्रम विधि में नहीं है जिसमें कि अणुरपी थोड़ा भी आरंभ होता है। इसलिए हमारे ख्याल से इसका अर्थ ऐसा ही होना चाहिए, अर्थ में कि जो मुनि दशा है, मुनि रूप आश्रम है, मुनि रूप एक विश्व व्यवस्था है, वहां पर किंचित मात्र भी हिंसा का समर्थन नहीं है, सब प्रकार की हिंसा का त्याग है। अथवा इस आश्रम विधि में जहाँ गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, इस सब में हिंसा का त्याग क्रम रूप से करते हुए दीक्षा के समय पूरे से त्याग होता है ना। तो कहते हैं कि उस, अथवा किसी पे आरोप भी हो सकता है, पूरा अर्थ करते हैं कि आश्रम विधि में न अस्ति, जिसमें अणु मात्र भी आरंभ होता है, इसलिए तत्सिद्ध्यर्थम, उस अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए परम करुणावान होकर, दयालु होकर, भवानेव आपने ही उभयम, बाह्य और अभ्यंतर भेद से दोनों प्रकार के ग्रंथम, परिग्रह को अत्याक्षित छोड़ दिया और विकृत वेशो पदिरत, यथाजात लिंग के विरोधी वेश तथा परिग्रह में आसक्त न भवत। दिगंबर मोक्ष मार्ग की बात चल रही है ना, कि इस आश्रम विधि में, या आश्रम विधि दल्ले है ना, इस आश्रम विधि में क्या हुआ कि यहाँ पर पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग होता है। और आश्रम विधि क्या है, गृहस्थाश्रम, नहीं वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम और आदि। तो ये धीरे धीरे जो गृहस्थों की प्रतिमा आदि लेकर और मुनि छुल्ला केला आदि जो पद दिए हैं, मुनि व्यवस्था तक की हमने व्यवस्था जो बनाई इस आश्रम विधि में, इस आश्रम विधि में। और इस आश्रम में अर्थात मुनि आश्रम में तो संपूर्ण रूप से अहिंसा का पालन होता है, संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग होता है, यथाजात लिंग के विरोधी कोई भी परिग्रह अथवा वेशभूषा की आसक्ति यहाँ नहीं होती इस आश्रम विधि में। अंतिम आश्रम वपुर्भूषा वेशप, वपुर्भूषा वेशप, वपुर्भूषा वेशप, वपुर्भूषा वेशप, भूषा एक साथ ना बोले, वपुर्भूषा वेशप, वपुर्भूषा वेशप, व्यवधि रहितम, व्यवधि रहितम, शांत करणम, शांति करणम, चलेगा, शांत करणम, शांत करणम, यतस्ते संचष्टे, यतस्ते संचष्टे, स्मरसर, स्मरशर, विषातंक विजयम, विषातंक विजयम, विषातंक विजयम, विषातंक विजयम, विना भीमई, विना भीमई, 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 शस्त्रई, शस्त्रई, हृदय 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 या मर्ष विलियम, या हर्ष विलयम, हाँ, ततस्त्वं निर्मोह, ततस्त्वं निर्मोह, शरणमसि, शरणमसि, नः नः शांति निलयः, शांति निलयः। हाँ, फिर से पढ़ते हैं, वपुर्भूषा वेशप, वपुर्भूषा वेशप, व्यवधि रहितम, व्यवधि रहितम, शांत करणम, शांत करणम,
ते संचष्टे यतस्ते संचष्टे स्मरसर विषातंक विजयम स्मरशर विषादंक विजयम विना भीमहि शस्त्रै विना भीमै शस्त्रै हृदय हृदय या मर्ष विलियम हृदय हृदय यामर्ष विलयम ततस्त्वं निर्मोह ततस्तं निर्मोह शरणमसि शरणमसि न न शांति निलय। शांति निलयः। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, भूषा वेश प्रवधिरहितम, आभूषण वेश वस्त्रादि की आवरण से रहित और शांत करणम, अपने अपने विषयों से निष्प्रह, इंद्रियों से युक्त। क्या हो गई? इंद्रियां कैसी? निष्प्रह है, उनको स्प्रह मतलब इच्छा नहीं है, देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है, चख नहीं रही है, और यहाँ तक कि मन में चिंतन भी नहीं हो रहा। मन की इंद्रिय, नो इंद्रिय भी जिसको बोलते हैं, वो इंद्रिय भी आपकी शांत है, कोई काम नहीं कर रही है। ते आपका बपू अर्थात शरीर यतः चूंकि स्मरसर विषातंक विजयम, काम के बाण रूप विष से उत्पन्न व्याधि की विजय को प्राप्त हो चुका है। किसी स्त्री पुत्र आदि आशा आकांक्षा काम धाम में आप लगे नहीं हुए हैं, भीमई शस्त्री बिना और भयंकर शस्त्रों से रहित हैं। फिर क्या हो गया? अदय हृदय मर्ष विलियम, निर्दय हृदय संबंधी क्रोध के विनाश को संचष्टि कह रहा है। आपका हृदय क्या है? निर्मल हृदय क्या है? निर्दय हृदय भी क्या कह रहा है? क्रोध के विनाश को कह रहा है। क्योंकि अगर आपको कुछ डर होता, भय होता, क्रोध होता, अस्त्र शस्त्र लेते, कुछ आवरण में होते, कुछ लुके होते, कुछ छिपे होते, किसी के साथ होते, कोई बॉडीगार्ड होता, कुछ होता, तो नहीं है। तुम आप निर्मोह, मोह रहित हैं, शांति निलय हैं, कर्म क्षय से उत्पन्न होने, शांति निलय कर्म क्षय से उत्पन्न होने वाली शांति के स्थान है। और न, देखो न मतलब हमारे, न नहीं न, और संधि आदि के बाद नो बन जाएगा, आदि आदि नस भी बन जाएगा। सामने जो शब्द आएगा उसके हिसाब से उसके स्वरूप बदलते जाए, लेकिन मूल तरह शब्द क्या है? न, हमारे शरणभूत रक्षक असी, हमारी शरण मसी। देखो इधर भी ऐसा दिया, इसको सब में जोड़ सकते थे, अंतिम दीपक बना के, जैसे वहां पीछे किया था मल्लीनाथ भगवान आदि के हमने, तो न शब्द जोड़ के सब शरणभूत हैं, आप हमारे शरणभूत हैं। क्या कह रहे हैं? हे भगवान कि आभूषण भूषण वेश परिग्रह वस्त्रादि के आवरण से रहित हैं, शांत हैं, आपकी इंद्रियां शांत हैं, आपका बपू भी शांत है, मतलब शरीर भी शांत है, कोई काम नहीं कर रहा, चूंकि इस और काम बाण के विष से दूर, व्याधि से दूर है, जिसको आपने विजय प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े शस्त्र अस्त्रों से भी आप रहित हैं। इन सब की भाषा में एक ही भाव स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, भक्तांबर स्तोत्र है, दिशापहार स्तोत्र है। इन स्तोत्रों में भी इस तरह के वर्णन आते हैं, भक्तियां भी हैं, उन सब में भी भक्तियों में आती हैं। फिर क्या कह रहे हैं? ऐसे भगवान जिनके क्रोध आदि शांत हो गया है, संचष्टे कह रहा है, इसलिए तुम आप मोह रहित होकर कर्म क्षय से उत्पन्न होने वाली शांति की निलय अर्थात स्थान है, और हम सबके शरणभूत हो, हमारे लिए रक्षक होवे। इसको एक बार और पढ़ते हैं और पूरा करेंगे। स्तुति स्तोतो साधो स्तुति स्तोतो साधो कुशल परिणामाय सतदा कुशल परिणामाय सतदा भवेन्मा वा स्तुत्यः भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः किमेवं स्वाधीन्यास नहीं बोलो, स्वाधीन्यास जगति सुलभे श्रायस पथे स्तुत्यान् नत्वा विद्वान्। हाँ, इधर नत्वा का मतलब नमस्कार नहीं है, न त्वा ऐसा है, न त्वा, हाँ पढ़ेंगे नत्वा विद्वान् सततमपि पूज्यं नमीजिनम् त्वया धीमन् ब्रह्म
प्रणति मनसा जन्म निगलम प्रणीति मनसा जन्म निगलम समूलम निर्भिन्नम समूलम निर्भिन्नम तमसि विदुषाम मोक्ष पदवी त्वमसि विदुषां मोक्ष पदवी त्वयि ज्ञानज् ज्योतिर त्वयि ज्ञानज् ज्योतिर् विभव किरणैर्भाति भगवन् विभव किरणैर्भाति भगवन् न भुवन खद्योता न भुवन् कद्योता इव शुचिरवावन्यमतयः इव शुचिरवावन्यमतयः विधेयं वार्यं च विधेयं वार्यं च विधेयं वार्यं विधेयं वार्यं चानुभयमुभयं चानुभयमुभयं मिश्रमपि तत् मिश्रमपि तत् विशेषै प्रत्येकं विशेषै प्रत्येकं नियम विषयैः नियमविषयैश्च परिमितैः परिमितैः सदान्योन्यापेक्षैः सदान्योन्यापेक्षैः सकल भुवन ज्येष्ठ गुरुणा सकलभुवन ज्येष्ठगुरुणा त्वया गीतं तत्त्वं त्वया गीतं तत्त्वं बहुनैव विवक्षेतर्वशात् बहुनय विवक्षेतरवशात् अहिंसा भूतानां अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भोस् न सा तत्रारम्भोऽस्त्यनुरपि त्यनुरपि च यत्राश्रमविधौ च यत्राश्रमविधौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम् परमकरणो ग्रन्थमुभयम् भवानेवात्याक्षीन् भवानेवात्याक्षीन् न च विकृत वेषोपदिरतः न च विकृतवेषोपरिरतः वपुर्भूषावेशं वपुर्भूषावेशं व्यवधिरहितं शान्तकर्णं व्यवधिरहितं शान्तकरणं यतस्ते सञ्चष्टे यतस्ते सञ्चष्टे स्मरसर विषातंक विजयम् स्मर्शर विषातंक विजयम् में रुकना है विषातंक विजयम् विषातंक विजयम् विना भीमहि शस्त्रै विना भीमैः शस्त्रैः हृदय हृदयामर्षविलयम् हृदयामर्षविलयम् हृदय हृदयामर्षविलयम् हृदयामर्षविलयम् ततस्त्वं निर्मोह ततस्त्वं निर्मोह शरणमसि शरणमसि न शांति निलयः न शांति निलयः। इसको गा के पढ़ इसके स्तुति मंगला वो महावीर अष्टक जैसे छंद है। स्तुति स्तोतो साधो कुशल परिणामाय सतदा भवेन् मा वा स्तुत्य फलमपि ततस्तस्य च सतः किमेवं स्वाधीन्या जगत् सुलभे श्रायसपथे स्तुत्यान्नत्वा विद्वान् सततमभिपूज्यं नमिजिनं त्वया धीमन् ब्रह्म प्रणति मनसा जन्म निगलं समूलं निर्भिन्नं त्वमसि विदुषां मोक्ष पदवी त्वयि ज्ञानज्योतिर्विभव किरणैर्भाति भगवन् न भुवन खद्योता इव शुचिरवावन्यमतयः विधेयं वार्यं च नुभयमुभयं मिश्रमपि तत् विशेषैः प्रत्येकं नियम विषयैश्च परिमितैः सदान्योन्यापेक्षैः सकलभुवनज्येष्ठ गुरुणा त्वया गीतं तत्त्वं बहुनैव विवक्षेतरवशात् अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भोऽस्त्यनुरपि च यत्र श्रमविधौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम् भवानेवात्याक्षीण्ण च विकृतवेषोपदिरतः वपुर्भूषावेशं व्यवधिरहितं शान्तकर्णं यतस्ते सञ्चष्टे स्मर्शर्विषातङ्कविजयम् विना भीमहि शस्त्रैः हृदयहृदयामर्षविलयम् ततस्त्वं निर्मोह शरणमसि न शान्तिनिलय इति नमिनाजिनन्द्र नमो नमः।